अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। बिना किसी फालतू बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी कभी ना कभी ओवर थिंकिंग से गुजरे हो। और ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान के दिमाग में एक बैटल चल रही होती है। कुछ लोग उसे टेंशन कहते हैं, कुछ लोग उसे एंजाइटी कहते हैं और कुछ लोग उसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। लेकिन फीलिंग सबकी सेम होती है। दिमाग रुकता नहीं, सोच रुकती नहीं और अंदर से इंसान थक जाता है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, आज हम उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाएंगे। नो मोटिवेशन टॉक, नो फेक पॉजिटिविटी, सिर्फ रियल सिस्टम जो तुम्हारी थिंकिंग को ब्रेक करके तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 पावरफुल स्टेप्स दूंगा। ऐसे स्टेप्स जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि साइकोलॉजी, रियल लाइफ बिहेवियर और ह्यूमन ब्रेन के सिस्टम पर बेस्ड हैं। अगर तुम ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। ये स्टेप सुनना इजी है लेकिन इनको अप्लाई करना ही रियल गेम चेंजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो तुम्हें पहले समझना होगा ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है, वरना ये स्टेप सिर्फ वर्ड्स लगेंगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं एंड हॉनेस्टली स्पीकिंग इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज तक तुमने जितनी भी टेंशन ली, जितनी भी रातों की नींद खराब की, जितनी भी फिक्र की, उनमें से कितनी चीजें वाकई हुई, जरा सोचो। 50%, 20%, 10%, ये शायद 1% भी नहीं। और फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों से डरते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ओवर थिंकिंग दिखाई नहीं देती। ये सिगरेट की तरह नहीं कि लोग देखकर कहें कि ये नुकसान कर रही है। ये शराब की तरह भी नहीं कि फौरन असर नजर आ जाए। ये खामोशी से तुम्हारी एनर्जी खा जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाती है, तुम्हारी खुशियां खा जाती है और धीरे 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 तुम्हारी जिंदगी खा जाती है। योर बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द प्रॉब्लम, योर बिगेस्ट एनिमी इज द स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ अबाउट द प्रॉब्लम। और अजीब बात देखो, ओवर थिंकर को लगता है कि वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है लेकिन असल में वो प्रॉब्लम रिपीट कर रहा होता है। सेम थॉट्स अगेन अगेन एंड अगेन। जैसे एक ही मूवी को रोज देखना, जैसे एक ही जख्म को रोज खुरचना। और फिर तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना थका हुआ क्यों हूं। तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत काम किया है, तुम थके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरा दिन भागता रहता है। एक शॉर्ट स्टोरी सुनो। एक लड़का था, उसके पास टैलेंट था, आइडियाज थे, ड्रीम्स थे और सच कहूं वो इंटेलिजेंट भी था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो हर चीज के लिए परफेक्ट वक्त का वेट करता था। बिजनेस शुरू करना है कि नहीं पहले सोचता था, जिम ज्वाइन करनी है बट दिमाग में पहले से अपने आप को बॉडी बिल्डर समझना और सोचना स्टार्ट कर देता था। प्रपोजल भेजना होता था तो सोचता रहता था। यूट्यूब चैनल बनाना है बट सोचों में ही डूबा रहता था कि कैसी डीपी लगाऊं, कैसा कैमरा हो, एडिटिंग कैसे होगी। उसे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और फिर वो एक्शन लेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे और उसकी लाइफ वहीं की वहीं रही। एक दिन उसने अपने दोस्त को देखा। उसका दोस्त उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन वो एक्शन लेता था, गलतियां करता था, सीखता था, गिरता था, फिर उठता था। आज वो उससे बहुत आगे निकल चुका था। उस दिन उस लड़के को एक बात समझ आई, लाइफ में सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस नहीं बनाती, एक्शन बनाता है। ओवर थिंकिंग फील्स प्रोडक्टिव बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट फेयर वेयरिंग इज अ स्मार्ट डिस्गाइज। और शायद तुम्हारी प्रॉब्लम भी नॉलेज की नहीं है। शायद तुम ऑलरेडी जानते हो कि क्या करना है, वर्कआउट करना है, फोन कम यूज करना है, स्किल सीखनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम गारंटी चाहते हैं, हम फैक्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले हमें पता चल जाए कि सब ठीक होगा, फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ गारंटी नहीं देती, लाइफ सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। और जो लोग गारंटी का वेट करते रहते हैं वो अक्सर जिंदगी भर वेट ही करते रहते हैं। आपको हिला के रखने वाली बात, 2000 साल पहले भी इंसान प्रॉब्लम से गुजरता था। रूम के बादशाह फिलोसोफर किंग मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, हम रियलिटी से कम अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा परेशान होते हैं। सोचो, 2000 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था,
इंटरनेट नहीं था, लेकिन इंसान का दिमाग वही था, फेयर, डाउट, और आज भी वही है। टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड नहीं बदला। अ पीसफुल माइंड इज नॉट अ माइंड विदाउट थॉट्स, इट इज अ माइंड दैट आर नॉट कंट्रोल बाय देम। कितने सपने तुमने सिर्फ इसलिए डिले किए क्योंकि तुम रेडी फील नहीं कर रहे थे। कितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने सिर्फ इसलिए मिस की क्योंकि तुम ओवर थिंक कर रहे थे। कितने लोग तुम्हारी लाइफ में आए और चले गए और तुम सिर्फ सोचते ही रह गए। कितनी रातें तुमने फ्यूचर के बारे में गुजार दी और सुबह उठकर वही रूटीन रिपीट करने लगे। साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिकल सिस्टम जो तुम्हारा दिमाग नहीं तुम्हारी जिंदगी चेंज कर सकता है। और सच कहूं, जब मुझे ये सिस्टम समझ आया, मैंने रियलाइज किया ओवर थिंकिंग का इलाज बेटर थिंकिंग नहीं, कुछ और है। तो सवाल यह है, अगर ओवर थिंकिंग का इलाज बेटर सोचना नहीं है तो फिर इलाज क्या है? मैं तुम्हें एक लाइन में जवाब देता हूं, ओवर थिंकिंग का इलाज बेटर थिंकिंग नहीं, बेटर एक्शन है। और यहां बहुत से लोग शॉक्ड होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके थॉट्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एडवांस साइंस कुछ और कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक प्रॉब्लम्स थॉट नहीं होते, प्रॉब्लम थॉट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। इमेजिन करो तुम रोड के किनारे खड़े हो, आसमान में बादल गुजर रहे हैं, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ तेज, कुछ धीरे। मुझे बताओ, क्या तुम हर बादल के पीछे भागते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो, उसे गुजरने देते हो। बस थॉट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर थॉट सच नहीं होता, हर थॉट पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन तुम्हारी आधी जंग खत्म हो जाएगी। आज दुनिया की टॉप थेरेपिस्ट में से एक है ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है, थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसके बावजूद मूव करो। क्यों? क्योंकि जितना तुम थॉट को धक्का दोगे वो उतना ही वापस आएगा। कभी किसी फुटबॉल को पानी के अंदर दबाने की कोशिश की है? जितना जोर लगाओगे उतनी फोर्स से वापस आता है। थॉट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। द गोल इज नॉट टू स्टॉप एवरी नेगेटिव थॉट, द गोल इज टू स्टॉप ओबेइंग एवरी नेगेटिव थॉट। और यहां मुझे इस्लाम की एक बहुत गहरी बात याद आती है। एक दिन एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं अपनी ऊंटनी को खुला छोड़कर अल्लाह पर भरोसा कर सकता हूं? जवाब मिला, पहले उसे बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यहां पूरी जिंदगी का फार्मूला छुपा हुआ है। समझो, पहले एक्शन फिर तवक्कल, पहले एफर्ट फिर ट्रस्ट, पहले काम फिर अल्लाह पर भरोसा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक्शन से पहले रिजल्ट मांगते हैं, हम गारंटी मांगते हैं, हम सर्टेनिटी मांगते हैं, और जब सर्टेनिटी नहीं मिलती हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। तो आज से एक नया सिस्टम फॉलो करो। Your future changes the moment your action becomes stronger than your excuses. तो स्टेप नंबर 1 है कैच द फियर। खुद से पूछो, मैं असल में किस चीज से डर रहा हूं? फेलियर, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, लॉस? स्टेप नंबर 2, नेम द फियर। दिमाग कहता है सब खराब हो जाएगा। जवाब दो, शुक्रिया दिमाग, तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बस लड़ना नहीं, डिबेट नहीं करना। स्टेप नंबर 3, टेक वन टाइनी एक्शन। सिर्फ एक। अगर बिजनेस का डर है, एक पेज बनाओ। अगर कैमरे का डर है, 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर रिजेक्शन का डर है, एक मैसेज करो। बस एक, जस्ट वन एक्शन। स्मॉल एक्शंस लुक वीक टुडे बट रिपीटेड एक्शन बिल्ड पावरफुल लाइव्स। स्टेप नंबर 4, कलेक्ट एविडेंस। यहां मैजिक होता है। दिमाग प्रेडिक्शन देता है, लाइफ एविडेंस देती है। प्रेडिक्शन, दिमाग ने कहा सब हंसेंगे, एविडेंस दो। तुम बोलो किसी ने नोटिस भी नहीं किया, प्रेडिक्शन, मैं नहीं कर सकता, एविडेंस, मैं पहला स्टेप ले चुका हूं। प्रेडिक्शन, सब खराब हो जाएगा, एविडेंस, सब खराब नहीं हुआ। और स्लोली स्लोली तुम्हारा ब्रेन रिवायर होना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ड बाय थिंकिंग, कॉन्फिडेंस इज बिल्ड बाय प्रूफ। स्टेप नंबर 5, रिपीट अंटिल द ब्रेन लर्न्स। मोस्ट पीपल गिव अप टू अर्ली। एक एक्शन करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वापस ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रेन एक एक्शन से नहीं बदलता, ब्रेन रिपीटेशन से बदलता है। इसलिए हर फेयर के साथ ये लूप रिपीट करो, एक्शन एविडेंस, एक्शन एविडेंस, एक्शन एविडेंस, एक्शन एंड एविडेंस। एंड स्लोली स्लोली ब्रेन एक नई रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। पहले तुम सोचते थे मैं नहीं कर सकता, अब तुम्हारा दिमाग कहता है रुको, मैं पहले भी कर चुका हूं और मैं अब भी करूंगा। और वही कॉन्फिडेंस होता है। द ब्रेन लर्न्स फ्रॉम रिपीटेशंस, नॉट इंस्पायरेशंस। एंड लास्ट, आपको एक इमोशनल स्टोरी बताता हूं। एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों चीजों की फिक्र की
और उनमें से अक्सर कभी हुई ही नहीं। जब मैंने पहली दफ़ा ये लाइन सुनी, मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया, क्योंकि सच ये है, हम सब इस गलती पर गिल्टी हैं। हम कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद कर देते हैं, हम फ्यूचर की टेंशन्स में प्रेजेंट खो देते हैं, हम उन जंगों में थक जाते हैं जो कभी हुई ही नहीं। और शायद, सिर्फ शायद, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और अपने एक्शंस को बहुत कम। थिंक अबाउट दैट, अगर तुम नेक्स्ट 30 डेज जस्ट वन एक्शन पर फोकस करो और थॉट्स को बैकग्राउंड नॉइज समझो, तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती है, कितने गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है एंड कितनी एंजाइटी कम हो सकती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्टार्ट करो और रिजल्ट को एंजॉय करो। लास्ट एक ऐसा काम करो जो तुम बहुत दिनों से डिले कर रहे हो। परफेक्ट मत बनो, रेडी मत बनो, कॉन्फिडेंट मत बनो, बस शुरू करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। और याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन कभी कभी वही प्रोटेक्शन तुम्हारी कैद बन जाती है। इसलिए डर को साथ लेकर चलो, एक्शन लो, अल्लाह पर भरोसा रखो और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि जिस जिंदान को तुम ओवर थिंकिंग समझ रहे थे, उसकी चाबी हमेशा से तुम्हारे हाथ में थी। द की वॉज नेवर मोर थिंकिंग, द की वॉज एक्शन, ऑलवेज एक्शन। जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इंसान अपनी सारी कोशिश कर लेता है और फिर उससे एक ऐसी चीज पर भरोसा करना पड़ता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। कुछ लोग इसे अल्लाह पर यकीन कहते हैं, कुछ लोग इसे गॉड पर ट्रस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवान की इच्छा समझते हैं और कुछ लोग इसे यूनिवर्स का सिस्टम कहते हैं। हर रिलीजन, हर इंसान अपने अपने तरीके से इसको समझता है, लेकिन फीलिंग सबकी सेम होती है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए इंसान सीखता है अपना काम पूरी मेहनत से करना और फिर नतीजा कुदरत पर छोड़ देना। Everyone has their own way of understanding the same human feelings। मैं हर बिलीफ, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है लाइफ को समझने का। Before you leave, I want you to remember one thing: you don't become fearless first, you become brave first. Fearless disappear later. Most people spend their whole lives there waiting for the perfect moment. The strongest people simply start. So if this video helped you even a little, don't just watch it, use it, because information does not change lives, action does. And if you want powerful videos about psychology, mindset, human behavior and real self-improvement, then subscribe now, because this channel is not about motivation, this channel is about transformation. I will see you in the next one. Stop living inside your head, start living your life. Allah Hafiz.